नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो है एक साथ 50 देशों की सेना भारतीय आर्मी के साथ देख चाइना के उड़े होश। तो चलो देखते हैं वीडियो को, क्या ये पूरा मैटर है, उसके बाद करते हैं बात। लेकिन वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलो देखते हैं वीडियो को। भारत 9 दिन की नेवल एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज कर रहा है। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है, जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल है। सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जो कि नेवल युद्धाभ्यास है, विशाखापट्टनम में होने जा रहा है और 51 देश तैयार हैं इसके लिए। हिंदुस्तान के समंदर में इन दिनों वॉरशिप गरज रहे हैं। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही बहुत अहम इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े ममालिकों की नेवीज इस एक्सरसाइज में शामिल है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे देश मिलकर, वहां की नौसेना मिलकर किसी देश में युद्धाभ्यास कर रहे हो। तो भारत में अलबत्ता बड़ी खुशी का समा होगा, खास तौर पे मोदी साहब तो बहुत ही खुश होंगे। और ये 9 दिन तक लगातार चलने वाली है। इससे चाइना को बहुत ज्यादा धचका लग रहा है। ये एक बड़े पैमाने पे एक्सरसाइज हुई हैं। 90% of students used to study from Indian activists, from Indian professors, from Indian books. 90% लोग आईटी सेक्टर के स्पेशली वैसे बाकी सेक्टर्स के भी, लेकिन स्पेशली आईटी सेक्टर के बच्चे जो हैं वो इंडियंस को फॉलो अप करते हैं। इस तरीके से भारत चाइना को मात दे रहा है, काउंटर कर रहा है। आपको इतनी जरूरत पड़ गई अपने बॉर्डर्स पे अपनी लोगों को तैयार करने की, आप लोगों के जहन मजबूत नहीं कर रहे हो। असल में वो क्या कह रहे हैं जी कि हम इंटरऑपरेबिलिटी डेवलप करना चाह रहे हैं और वो ताल्लुक बिल्ड करना चाह रहे हैं। भारत ने इस नेवल एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवाया है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास सोमवार से शुरू हुआ, जो 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। युद्धाभ्यास की पूर्व संध्या पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। समुद्र की सुरक्षा के लिए नौसेना का समर्पण उल्लेखनीय है। वास्तव में ये अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। भारतीय नौसेना पहली बार 50 से अधिक देशों के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास करने जा रही है। इतने व्यापक स्तर के नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2024 में 18 युद्धपोतों और विमानों का बेड़ा महासागर और बंदरगाह पर सैन्य अभ्यास करेगा। इस मिलन एक्सरसाइज से देश के नौसैनिक हितों की सुरक्षा की जाएगी। ये नौसैनिक सहयोग में एक नए युग की शुरुआत होगा। नौसेना प्रमुख ने बताया कि अब तक के सबसे बड़े नौसैनिक समागम के लिए 50 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया 50 से अधिक देशों की मिलिट्री को भारत में देख सकते में है। आज हम बात करने वाले हैं, भारत 9 दिन की नेवल एक्सरसाइज मिलान एक्सरसाइज कर रहा है। 50 मुल्कों की नेवीज इसमें शामिल है, जिनमें बहुत बड़े बड़े ममालिक के नाम शामिल है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही बहुत अहम इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े ममालिकों की नेवीज इस एक्सरसाइज में शामिल है। रेड सी में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए और चाइना को काउंटर करते हुए भारत ने इस नेवल एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करवाया है। पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। कल से ये एक्सरसाइज शुरू हुई है और ये 9 दिन तक लगातार चलने वाली है। इससे चाइना को बहुत ज़्यादा धचका लग रहा है। चाइना इसके ऑपोजिशन पर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की बात करते हैं, क्या कभी पाकिस्तान चाइना को टारगेट कर पाएगा? क्या कभी पाकिस्तान चाइना को बीट करने के बारे में सोच पाएगा? जिस तरीके से भारत चाइना को बीट करेगा, ये पाकिस्तान काउंटर कर रहा है। उसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान के ये चोर जितने इकट्ठे हुए हैं ये उसको बीट करेंगे? कभी नहीं हो सकता। सोचने छोड़ दें, तो मोहताज हैं, ये सब मोहताज हैं। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में आपसे कहा था, मोहताज हैं। इन्होंने तो मांगने का एक सिलसिला बना दिया, हाथ ऐसे करवा दिया पूरी कौम के, बस ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ, दे दें जी, अल्लाह के नाम का दे दें, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कैसे बीट करेंगे? 500 डैम, 1500 डैम, बिजली फ्री, टैक्स फ्री, हर चीज़ फ्री, तो कैसे करेंगे? यहाँ तो डैम कितने हैं वो भी नहीं पानी के साथ भर रहे। आए दिन लोड शेडिंग, आए दिन। अब सर्दियाँ गई, सर्दियों में कभी लोड शेडिंग देखी थी? मैंने नहीं देखी। ठीक है ना, क्यों हो रही है? नीति नहीं ठीक।
इन हुक्मरानों की, इनका ये जो अभी कर रहे हैं, ये शोर शराबा, ये रोज़ मीटिंगें हो रही हैं, रोज़ ही जरदारी साहब मेरे यहाँ क्या कह रहा था बिलावल, 300 यूनिट फ्री दूंगा। नहीं वो तो अलीम खान ने कहा है ना 300 यूनिट आप बिलावल ने भी देंगे। हाँ, तो कहाँ से देंगे? इनके घर में बिजली पैदा हो रही है, ये देंगे? कभी नहीं ऐसा होगा, ये कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। इनके पास है ही कुछ नहीं, मेरे पल्ले ही कुछ नहीं है। तो मैं तो कहूँगा निमरा इज ए ग्रेट, निमरा इज ए सार। मैं तो गीत गाऊंगा, वो जटकी सी मिसाल का पंजाबी दी मिसाल, जिदा खाइए उदा गाइए। अब ये वहाँ से ले रहे हैं हर चीज़, वो इनको दे रहे हैं, तो ये तो कहेंगे हमारा आका है, हमारा मौला है, ये सब कुछ मानने के लिए तैयार है। भारत हमसे बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा। उनकी करेंसी इवन हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। आप ये देखेंगे अगर एक गाड़ी की कंपनी है, उसकी प्राइस रुपीज़ में, पाकिस्तान में अगर 8 लाख है तो भारत में 4 लाख है। तो कोई कंपैरिजन अब रहा ही नहीं है, कंपैरिजन अब हो ही नहीं सकता, वो बहुत आगे जा चुका है। उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया है, उनकी जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ बहुत ऊपर जा चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंपैरिजन बनता है। चाइना को बीट करने के लिए नेवल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, और 50 मुल्क की नेवीज शामिल हैं, एक्सरसाइज चल रही है, 9 दिन लंबी एक्सरसाइज है। आपको क्या लगता है क्या वो चाइना को प्रॉपरली बीट कर पाएंगे? हाँ, मैं भी, क्योंकि इंडिया जो है वो भी एक सुपर पावर बनने की दौड़ में आ चुका है, और चाइना ऑलरेडी एक सुपर पावर है। तो हो सकता है कि हाँ इंडिया उसको बीट कर ले, लेकिन पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान की जब अपने अंदर के हालात नहीं ठीक हो रहे, जब उनके वो पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे तो वो कोई अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी पहले उनके पॉलिटिक्स के मामला ठीक होंगे, बाद में जाके कोई अच्छा हुक्मरान हमें मिलेगा, कोई हालात ठीक होना शुरू होंगे, महंगाई से हम निकलेंगे, गुर्बत से हम निकलेंगे, तब जाके हम टेक्नोलॉजीज़ पे फोकस करेंगे। उससे पहले तो हमारा कोई नामो निशान नहीं है। चाइना हमारा दोस्त है, दुश्मन है, मफाद परस्त है, कौन है? मुफाद परस्त है। हाय हाय हाय, क्या कह दिया है, शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती को। देखें, कोई किसी के अपने फ़ायदे के बगैर किसी की मदद नहीं करता, ये दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमें पता है। तो हम ये नहीं कहेंगे हमारा दोस्त है, हो सकता है कि हमें जब बहुत ज़रूरत पड़े आगे जाके किसी भी हालात में, तो चाइना हमारी मदद ना करे। क्योंकि एक दफ़ा पहले ऐसी हरकत हो चुकी है। हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि वो हमारा दोस्त है? लेकिन अब वो हमें दें कितना को, हम खुद भी तो नहीं स्टेबल हो रहे। ये तो बात है ना कि हम जब खुद ही अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे, तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन ही रिडिकुलस है। हमें इसकी क्वेश्चन ही नहीं बनता कि कहाँ पाकिस्तान, कहाँ इंडिया और कहाँ चाइना। आपको क्या लगता है? तरक्की करने के लिए पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव्स देगी, बाहर की जो कंपनीज हैं वो इंटरेस्टेड होंगी, वो आके यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगी, हम उनको कोई बेनिफिट्स देंगे तो फिर हमें बेनिफिट होगा। ऐसे फिर मार्केट भी ग्रो करती है और इकॉनमी भी ग्रो करती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जब एक गवर्नमेंट आती है वो कुछ और इंसेंटिव देती है, अगली गवर्नमेंट आती है वो कुछ और इंसेंटिव देती है, तो इस तरह फिर इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट लूज हो जाता है। हम कहते हैं कि चाइना के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, अब भारत उनको बीट कर रहा है, क्या कहती है आप इसके बारे में? क्या भारत इतना पावरफुल है? भारत जैसा भी है, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो अपेरेंट है वो है, अंदर के हालात तो उन्हीं को पता, लेकिन जो अपेरेंटली जो स्टेबिलिटी है वो है। वहाँ की मार्केट भी बड़ी है, इस वजह से इन्वेस्टर वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बाहर की जो ओवरसीज कंपनीज हैं इनको मार्केट वहाँ पे दिखती है, लेबर भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, स्किल्ड भी और जो मैनुअल लेबर है वो भी। तो दोस्तों ये थी वीडियो। तो भाई भारत ने 50 देशों को एक साथ इकट्ठा करके नेवी का जो है कौन सा मिलान वो अभियान शुरू किया है। 50 देशों की नेवी को इकट्ठा करके। तो भाई एक दौर वो भी था जब दुनिया के छोटे छोटे देश भी भारत को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आज वो दौर है कि दुनिया की सबसे बड़े सुपर पावर जो देश हैं वो भी भारत का नाम सुन के सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भारत क्या चीज है। आज वो दौर आ चुका है। तो इसके पीछे हमारी सरकार का, हमारे पूरे भारत के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और ये सब देख के आज खुशी भी होती है कि भारत का इस तरह से दुनिया में आज नाम है, ढंका बजता है, परचम लहराता है। और ये चीजें देख के पाकिस्तान को खासकर इतनी मिर्ची लगती है, इतनी मिर्ची लगती है लेकिन भारत की सरकार ने इन पोरखियों को ऐसा इग्नोर किया है, ये किसी के नहीं रहे भाई कि कहीं के नहीं रहे भाई ये लोग।
ये लोगों को भी लिए बाहर के देश तब तक ही इम्पोर्टेंस देते थे इन पोर्कियों को जब तक भारत इनकी बात करता था, भारत की सरकार इनकी बात करती थी। जब से भारत की सरकार ने इन पोर्कियों को इग्नोर किया है, इस भिखारी देश को दुनिया का छोटे से छोटा कोई बहुत ही छोटा देश होगा वो भी उनको लाते घुसे मार के बाहर निकालना चाहता है आज इन पोर्कियों को। तो बाकी आप दोस्तों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।